नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ईश्वर को पाना इतना मुश्किल क्यों है, आसान क्यों नहीं है। दोस्तों, भगवान कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है जिसको आप इजीली पालो। ये कोई भौतिक सामान नहीं है जिसको आप पैसों से खरीद लोगे, या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप भगवान के आगे अच्छे अच्छे पकवान रख के, उनके आगे अच्छी अच्छी चीज़ें रख के उनको इस लुभाव में डाल दोगे, इस लालच में डाल दोगे और ईश्वर प्रकट हो जाएंगे आपके अंदर का प्यार देख के। सबसे बड़ी जो मेन चीज़ मायने रखती है आपको ईश्वर के करीब करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, वो केवल भक्ति नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ भक्ति के माध्यम से वो ईश्वर को पालेंगे। भक्ति के साथ साथ सत्कर्मों की एक शक्ति चाहिए होती है, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। आप भक्ति करने को पूरे दिन पूजा पाठ करते रहो, पर अगर आपके कर्म बुरे हैं, अगर आप हर वक्त दूसरों को सताते हो, दूसरों को तंग करते हो, दूसरों के खिलाफ काम करते हो, जानवरों को सताते हो, लोगों को सताते हो, झगड़ा करते हो, हर तरीके के वो कर्म जिससे दूसरे की ज़िंदगी खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो आप कितनी ही भक्ति कर लो, कितनी ही पूजा कर लो, आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। भक्ति के साथ सत्कर्म की शक्ति लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये वन डे प्रोसेस नहीं है। लोगों की पूरी ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं, तब भी वो ईश्वर को नहीं पाते। कहीं ना कहीं कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है जिससे ईश्वर दूर हो जाते हैं। हालांकि आप भक्ति करते हो, पूजा करते हो, आपको शक्ति मिलती है, आप जीवन में आगे बढ़ पाते हो, कठिनाइयों में सर्वाइव कर पाते हो, आपको लगता है कि मदद आ रही है और मदद आती भी है, पर स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार होना और उस राज से पर्दा उठ जाना। ईश्वर क्या, एक मिस्ट्री है, एक राज है। ये पूरी कायनात, ये पूरी कुदरत, हम चाहे कितनी ही डिस्कवरी कर लें, कितनी ही हम खोजें कर लें, बट स्टिल एक राज बना हुआ है, एक मिस्ट्री बनी हुई है। पूर्णतः हम में से कोई भी, चाहे कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, नहीं जान पाया है कि ईश्वर का अस्तित्व कैसा है, कैसे वो दिखते हैं, क्यों उन्होंने कायनात बनाई, किस तरीके से ब्रह्मांड चल रहा है। जो राज छुपे हुए हैं वो राज बने हुए हैं। वो राज कब उजागर होते हैं? जब आप ईश्वर को देख लेते हैं, उनसे साक्षात्कार कर लेते हैं। और बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर ये रुचि है कि वो ईश्वर से साक्षात्कार करें, ईश्वर को देखें, ईश्वर को अपने सामने देखें, ईश्वर से सवाल करें, ईश्वर से पूछें कि अपने जो भी उनके मन की अभिलाषाएं हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर को जानने का प्रयास करें, ईश्वर को पाने का प्रयास करें। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हम में से सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, अपने रुके हुए कामों की पूर्ति के लिए, भौतिक सुख साधनों के लिए, शारीरिक सुख साधनों के लिए, किसी पार्टनर के लिए, शादी के लिए, इसके लिए, उसके लिए। लंबी लिस्ट है हमारे भौतिक जीवन के काम ही इतने सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं या हमने अर्जित कर लिए हैं कि उनको पूरा करने के लिए ही सबसे बड़ी लिस्ट हम ईश्वर के आगे रख देते हैं, और तब भी बुरे कर्म करते रहते हैं और उस भक्ति का माध्यम बनाते हैं, भक्ति का कारण बनाते हैं उस लिस्ट को जो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो अनगिनत इच्छाएं जो हर वक्त बढ़ती रहेगी। एक ख़त्म हुई दूसरी, दूसरी ख़त्म हुई तीसरी, कि आज शादी हो जाए, शादी हो गई, अब बच्चे हो जाए, अब बच्चे हो गए, नौकरी लग जाए, अब प्रमोशन हो जाए, अब घर में शांति हो जाए, अब ये मिल जाए, अब वो मिल जाए, अब उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। हमने कभी भी ईश्वर को ईश्वर के तौर पे पाने के लिए भक्ति नहीं की। कभी भी ये हमने भक्ति नहीं की कि हम अपने कर्मों को सुधारें। कभी भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं की कि हमें सद्बुद्धि वो दे, हमें अपने कर्म सुधारने का मौका दे, हमें प्रायश्चित करने का मौका दे, हमारे अंदर ये विवेक पैदा करे कि हम किसी के साथ बुरा ना करें, और अगर कर लिया है तो अपना कर्मों को आगे के लिए सुधार लें, और जिसका बुरा किया है उसका अब आगे हम भला करें। ऐसी चेतना हमारे अंदर जागृत होती ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर के बताए हुए जो कर्म है, जो ईश्वर ने आके लीलाएं करी हैं धरती पे, चाहे श्री राम कह लो, श्री कृष्ण कह लो, हम उनको 1 मिनट भी, 1% भी फॉलो नहीं कर पाते। उस मोरालिटी के साथ, उस चरित्र के साथ हमारे लिए इस जीवन में रहना बहुत कठिन है। चलो 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कलयुग है और यहाँ पे सतयुग के स्टाइल में नहीं रहा जा सकता, नहीं तो, क्योंकि कलयुग में हर जगह असुर हैं, हर जगह राक्षस हैं, और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने वाले, आपका बुरा करने वाले बहुत होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अच्छाई यूँ कह लो अपनी मासूमियत का
वो नहीं ओढ़े रख सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बदमाशी का तमगा ओढ़ लोगे कि आप भी बुरे बन जाओगे। लोग आज क्या कर रहे हैं, दूसरों को देख के खुद भी बुरे बन रहे हैं, ये एक्सक्यूज़ देके कि वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, फलाने ने भी तो ऐसा किया तो मैंने कर लिया तो क्या हो गया। तो आप बस सबको कुएं में गिरता देख खुद भी कुएं में गिरना चाहते हो, और उसके बाद जब आप गिर जाते हो कुएं में, फिर आप कहते हो कोई हमें बचाने वाला आ जाए, ये कुआं तो नरक निकला। तब बचाने वाला कोई क्यों आए, क्योंकि आप खुद अपनी मर्जी से गिरे थे। जो भी बंदा आपराधिक शैली के कामों में घुस जाते हैं, इनका बुरा पतन होता है, उसके बाद ये बाहर नहीं निकल पाते। जो भी बंदे झगड़े कलेश में रहते हैं, चाहे अपने घर में मार पिटाई कर रहे हैं, घर वालों के साथ, बीवी के साथ, चाहे बाहर कर रहे हैं, इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ही होती है। इनकी ज़िंदगी में कभी शांति नहीं होती है। चाहें भी तो अपने जीवन में वो संतोष और शांति नहीं पा सकते, क्योंकि ये वो बीज बो देते हैं जिनके फूटने पे कांटों वाले वृक्ष ही पैदा होते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी भक्ति क्यों नहीं लग रही, क्यों ईश्वर तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि उसके साथ सत्कर्मों की शक्ति नहीं है। इस बात को समझना बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत डीप है। इस बात को एनालाइज करना, इसका एहसास होना। खाली जानवरों को भोजन करा दिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए कह लो, चाहे या 1 मिनट के लिए 1% कह लीजिए, मन से उनके अंदर ये भाव है कि वो थोड़ी बहुत चैरिटी करते हैं। बंदर को खिला दिया, कुत्ते को खिला दिया, बिल्ली को खिला दिया, पक्षियों को खिला दिया, गरीबों को खिला दिया, पर उसके बावजूद उनके अंदर क्रूकेडनेस है। कोरोना चल रहा है, लोग जा रहे हैं सड़कों पे परेशान हैं, उनको कुछ चीज़ें बांट दी, खाना बांट दिया, फ़ोटो खिंचा ली, थैला भर के खाना बांट दिया, उसमें चावल है, दाल है, तेल है, फ़ोटो खिंचा के डाल दी। आज हमने ये बड़ा कारनामा करके दिखाया है, हमारी वाहवाही करो, हमारे लिए ताली बजाओ। सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई कोरोना में इन्होंने कोरोना वॉरियर की तरह काम किया। पर अगर ये तो आपने कर लिया, चलो एक आपने अच्छा काम किया, पर अगर व्यक्तिगत तौर पे आप अपने जीवन में बुरे कर्म कर रहे हो, दूसरों का बुरा कर रहे हो, दूसरों से दुश्मनी साध रहे हो, दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, दूसरों का नुकसान करने पे उतारू हो रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो, तो ये सारा जो आपने सत्कर्म का दिखावा किया है, या यूँ कह लो बहुत दिल से आपके अंदर ये सत्कर्म करने की भावना आई है, तो ये किसी भी तौर पे आपको ईश्वर से नहीं मिलाने वाली, क्योंकि उसको ज़ीरो आप कर देते हो अपने उन बुरे कर्मों से जो आप बाकी के अपने वक्त में करते हो अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में। इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक समाज के लिए होता है और एक खुद के लिए होता है। और जो खुद का चेहरा होता है वो सही मायने में बताता है कि इंसान कैसा है। उसके घर वाले जानते होते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे उनका बंदा कैसा है, पर क्योंकि एक पर्सनल अटैचमेंट है, लालच है, पैसा कमा के ला रहा है, मतलब है, एक दूसरे की ज़रूरत है, तो हर कोई आंख मींच लेता है। बच्चे भी, माँ बाप भी, पत्नी भी या पति भी, भाई बहन भी। बहुत कम ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट करें इस बात को लेके कि नहीं, यहाँ आप गलत हो, या आप फलाने से झगड़ा करके आए, गलत करके आए, आपने पड़ोसी से गाली गलौज की, गलत की। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे अपने ही घर वालों को सही सलाह दें, बहुत कम लोग। मैक्सिमम लोग चुप रहते हैं या सपोर्ट करते हैं, बिकॉज उनका अपना सेल्फिश इंटरेस्ट होता है। तो सामाजिक तौर पे आप कितने ही सत्कर्म के काम कर लो, कितने ही दान कर लो, कितने ही आप मंदिर में सेवा कर लो, कहीं आप कर लो, पर अगर आप व्यक्तिगत तौर पे आपके अंदर वही क्रूकेडनेस है, वही क्रूएल्टी है, दूसरों का बुरा चाह के खुश होते हो, दूसरे का नुकसान होके राजी होते हो, दूसरे को दुखी करके खुशी मिलती है, दूसरे का नुकसान करने पे उतारू रहते हो, हर वक्त हर एक से आप झगड़े के लिए तैयार हो, हर वक्त किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो वहीं आपकी जलन का उबाल इतना आया कि आपके अंदर गुस्सा चढ़ गया कि अब चलो इसका बुरा करते हैं, चलो इसको परेशान करते हैं। तो ये भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न हो रही हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो ईश्वर से आपका मिलन कभी नहीं होगा। आपकी आत्मा, ऐसे लोगों की आत्मा ही प्रेत योनि में जाके पुकार करती है, हमने तो इतने दान करे थे, हमें क्यों भूत बनाया गया, हमने तो इतना वो किया था, हमारे साथ धोखा हुआ है। और फिर जब इनको जानवर की योनियों में डाल जा रहा होता है, कुत्ते की, बिल्ली की, या केचुए की, या कोई मछली की, तो ये और तड़पते हैं, हमने ऐसा क्या किया जो हमारी को उस योनि के लिए भेजा जा रहा है, हमने ऐसा क्या किया, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। क्योंकि इनको कभी भी ये बात रियलाइज़ नहीं होती कि व्यक्तिगत तौर पे आप कितने कुकर्म कर रहे हो।
और आपके इन कर्मों का सामने वाले की ज़िंदगी पे क्या नेगेटिव असर हो रहा है। ये सोचते हैं कि हमने दान कर दिया, एहसान कर दिया ईश्वर पे, समाज पे, लोगों पे, और वो इतना हमने कर दिया कि वो काफ़ी है हमारे बुरे कर्मों को दबाने के लिए। ऐसा नहीं होता है। ये कोई रिश्वत नहीं है जो आप ईश्वर को दे रहे हो कि देख हमने इतना वो कर दिया, अब तो हम चल सकते हैं। इस भौतिक दुनिया में तो रिश्वत चल जाएगी, चाहे आप कहीं पे भी दो, पर उस ऊपर वाले की अदालत में रिश्वत नहीं चलती। वहाँ पे कर्मों का लेखा जोखा ही देखा जाता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही प्रारब्ध आपको मिलेगा। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। पर बुरे के अच्छे करके आप सोचते हो बुरे को ढक दोगे, कंपनसेट कर दोगे, नहीं होगा। क्योंकि आपका जो असली चेहरा है ना, वो ईश्वर जानते हैं। सामाजिक चेहरा, कई मुखौटे होते हैं लोगों के, हर एक के लिए अलग मुखौटा, परिवार के लिए अलग, बाहर वालों के लिए अलग, समाज के लिए अलग, दोस्तों के लिए अलग, प्रेमिका या प्रेमी के लिए अलग। और पर जो उसका असली मुखौटा होता है, जो शीशे में अपने आप को देखता है, अकेले में खुद को सोचता है, जो उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच होती है, वो उसकी असलियत होती है, जैसी वो आत्मा होती है। और उसी व्यक्तित्व को ईश्वर परखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। जिसने हम सबको बनाया, क्या वो इतना बेवकूफ़ है कि वो नहीं जानता कि आपकी क्या इंटेंशंस है, किस भावना के साथ आप कोई भी कर्म कर रहे हो। और बुरा कर्म करने वाले लोगों की एक बात खासियत है कि अगर वो कोई अच्छा कर्म भी करेंगे ना, तो उसमें अच्छाई या अच्छी भावना जुड़ी हुई नहीं होगी, सिर्फ कोई ना कोई मोटिव होगा जिसको वो पूरा कर रहे होंगे। तो आपकी भक्ति कितनी ही हो, ईश्वर से आप नहीं मिल पाओगे जब तक इसमें सत्कर्म की शक्ति ना लगी हो। आप कितने ही घोड़े दौड़ा लो, आपका जीवन निकल जाएगा, पर आप कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हर वक्त आपको मेहनत करनी होगी। हम इस बात को नहीं समझ पाते कि भगवान कुछ नहीं देखता, सिर्फ भाव देखता है, इंटेंशंस देखता है, हमारे कर्म देखता है। अगर हम शबरी की बात करें, उसने झूठे जो बेर थे वो ईश्वर को खिलाए, उन्होंने खाए। स्पेशली वो रूट अपना इस तरह उन्होंने किया कि वो शबरी से मिलने गए। उसको कोई भी पसंद नहीं करता था जिस तरीके से उस बेचारी की हालत थी। बाकी पंडित वगैरह या बाकी साधु संत सजा धजा के अपने वो बैठे हुए कि हम भगवान को मालाएं पहनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर जिस शबरी का तिरस्कार वो करते थे, उस शबरी से ही भगवान मिलने गए, उसके झूठे बेर खाए। और इस बात को समझिए कि भगवान ने उसकी भक्ति देखी, उसके कर्म देखे, उसकी आस्था देखी, और उसने भगवान के ही सामने प्राण त्यागे, और भगवान ने ही उसका संस्कार किया। ईश्वर ने उसको कहा तुम क्या चाहती हो, उसने कहा भगवान को पा लिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लालसाएं खत्म हो गई, सिर्फ एक ही लालसा रहेगी ईश्वर को पाने की, और वो भी पा लिया। और ईश्वर द्वारा आपका संस्कार होना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसके मायने तोले नहीं जा सकते, नापे नहीं जा सकते। परम धाम को तो वो पहुंची ही पहुंची ईश्वर के। तो यू हैव टू डिवोट योर होल लाइफ इन दिस प्रोसेस। पूरी ज़िंदगी लग जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी गृहस्थी त्याग दो या अपने गृहस्थ जीवन से परे हो जाओ। गृहस्थ जीवन आप एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, पर अपने कर्मों को सत्कर्म ही रखो, इन्हें बुरा मत होने दो। बुरे कर्मों से दूर रहो, सत्कर्म करते रहो, भक्ति करो, पर सत्कर्म की शक्ति साथ रखो। बुरे कर्म आप करके चलोगे तो आपकी साइड लेने वाला कोई नहीं होगा। किस मुंह से ईश्वर से मिलोगे? आप तो बुरे कर्म करके भूल जाओगे, पर वो हर कर्म याद रखता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। जिसको आप बुरा कर्म मानते ही नहीं, जिसको आप कर्म भी नहीं मानते ना, वो तक उसको पता है। तो इस बात को समझिए कि आपको अगर आपका गोल है ईश्वर को पाना, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, कि हम क्या रोज़ कर रहे हैं, क्या हर वक्त हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं। और अगर आपका रोल है कि ठीक है हम भी औरों की तरह 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगी हमारी आत्मा, कभी प्रेत योनि, कभी कोई सा शरीर, कभी कोई सा शरीर, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन जब होगा देखा जाएगा। अगर वो सोच है तो आप जी ही रहे हो, कर्म कर ही रहे हो। तो चॉइस इज़ योर एट द एंड ऑफ द डे कि क्या आप अपने जीवन से चाहते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे।
अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, कोई भी नेगेटिविटी है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।